वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट 1.2 ना। ठीक है, तो इसके पहले हमने सारे प्रॉपर्टीज सारे थ्योरम सब पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन बिलो सम ऑफ द ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर ना। मतलब आपको डिफाइन करना है वेदर जो पीएम है, ये जो पीएम दिख रहा है रे, वो क्यूपीआर का बाइसेक्टर है कि नहीं है। आपको प्रॉपर्टी अगर पता है एंगल बाइसेक्टर का, कन्वर्स और दोनों, अगर दोनों प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप डेफिनेटली इसको डिफाइन कर सकते हो वेदर इट इज एंगल बाइसेक्टर और नॉट। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। देखो, आपको एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी पता है। सपोज करो मैं मानता हूं अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, दैट मींस उसका जो रेशियो बनेगा वो कैसे बनेगा। आपको जहां से स्टार्ट करना है, अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर रहा हूं तो क्यू से ही रेशियो लिखूंगा ना। तो रेशियो क्या बनेगा इसका, क्यूपी अपॉन पी आर। अब इस लाइन के लिए भी क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। ये हमारा कब होगा, जब हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा तब। लेकिन हमको क्या करना है, इसको अभी डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते, डायरेक्टली दिया है क्या, नहीं, हमको प्रूफ करना है ना। तो उस कंडीशन में कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब पहले इसका रेशियो निकालो। पहले क्या निकालूंगा मैं, क्यूपी अपॉन पी आर। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर या फिर क्यू पी आर। ठीक है, तो पहले क्या निकालूंगा मैं, क्यूपी अपॉन पी आर। क्यूपी अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना है इसका 7 और इसका कितना आ रहा है 3। पहले मैं उसको लिख लेता हूं, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम की वैल्यू कितनी है और इसकी कितनी है 1.5। अब देखो, बहुत सारे बच्चे यहीं पे बता देंगे इट इज नॉट अ, देखो बहुत सारे बच्चे यहीं पे बता देंगे कि हमारा वे जो है वो बाइसेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो डिफरेंट दिख रहा है, इक्वल तो आ ही नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है ना, थोड़ा सा और एक तो स्टेप बढ़ा के, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 3.5 का डबल क्या होता है आपको लॉजिकली पता है, लेकिन फिर भी अगर करना है तो करके देख लो, मतलब 7 आता है ना। और 1.5 का डबल कितना आता है, 3 आता है। देखो ये और ये क्या हो गए, सेम हो गए। दैट मींस ये जो है, मतलब ये इसके इक्वल आ रहा है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर, अभी एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था ना, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। अंडरस्टूड ना। अब देखो यहां पे डबल कर किया ना, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो भी तो हो जाएगा। 7 का हाफ कितना होता है 3.5 और 3 का हाफ कितना होता है 1.5। आगे कि नहीं आ गया। तो आपको क्या करना है, किसी एक में चेंजेस करना है, दोनों में नहीं। यहाँ पे हमने पहले से किया था तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके दिखा दे वो भी चलेगा। नाउ क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, अब ये चीज यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर ये लिख लो, क्यूपी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रे पीएम is the bisector of angle, कौन सा एंगल, QPR। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। क्लियर है। सेकंड वन में भी ऐसे सॉल्व करना। देखो सेकंड वन में क्या करना है आपको, सेकंड वन भी सेम है, इसको दिखाना है, मतलब ऐसी रेशियो लिखना पड़ेगा ना। ये हमारा बाइसेक्टर दिखाना है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, आर पी क्यू है। अब रेशियो क्या बनेगा, आरपी अपॉन पी क्यू। तो आरपी की वैल्यू कितनी है 7, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 10। उसको बाद में कन्वर्ट करना, पहले आप लिख लो, फिर क्या आएगा, आर से स्टार्ट किया था ना, स्टार्ट कहां से किया था हमने, रेशियो लिखना आर से, तो आर से यहां से भी जाएंगे आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, अब आर एम की वैल्यू कितनी है 6, अपॉन में कितना आएगा 8। अब देखो यहां पे आपको दिखाना क्या है, ये वाला बाइसेक्टर ना। अब ये किसी भी कंडीशन में 7:10 है
और 6:8 है ना, ये किसी भी कंडीशन में मुझे लगता नहीं है कि ये क्या होगा 6/8। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 3/4 आ जाएगा, और ये डिविजिबल है ही नहीं, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देयरफॉर आरपी अपॉन पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर रे क्या दिया है, पी एम इज नॉट अ बायसेक्टर ऑफ एंगल आर पी क्यू। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, सेम है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या दिया, देखो थर्ड वन भी ऐसे कर सकते हैं ना, क्यू पी आर दिया है, ये इसको बाइसेक्टर दिखाना है, मतलब रेशियो कहां से स्टार्ट करो, अगर क्यू से स्टार्ट करो, क्यू से आर से स्टार्ट करोगे तो भी चलेगा। तो आपको जहां से ठीक लगता है, सपोज करो मुझे आर से स्टार्ट करना है तो मैं आर से लिखूंगा, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर, आर पी अपॉन पी क्यू, फिर उसके बाद आर से स्टार्ट किया था ना तो क्या आएगा, आर एम अपॉन एम क्यू। तो आर पी की वैल्यू कितनी है, 10 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है, आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम ना 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.6 है ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर थोड़ा देखोगे ना तो कुछ तो है, देखो 9 का 4 टाइम्स करूंगा तो 36 आता है क्या, मतलब 3.6 36 आ रहा है ना, और अगर मैं 10 में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ जाएगा क्यों, देखो 4 भी और 3.6 भी है, मतलब थोड़ा अच्छे से देखो अभी ना, देखो यहां पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 40, और ये क्या बन जाएगा 36। अब 40 इसको बनाना इजी है ना, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, ये क्या बन जाएगा 40, और ये क्या बन गया 36। अब देखो इक्वल आगे कि नहीं आगे, इक्वल है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, देयरफॉर आर पी अपॉन पी क्यू आर एम अपॉन एम क्यू। अब इक्वल आ गए, देयरफॉर आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये पूरा यहाँ पे कॉपी करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे, मतलब बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया है, उसकी वैल्यूज मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है कि इन दिस ट्रायंगल दिस वैल्यूज दी हुई है, उसके बाद लिखा है स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू ना, मतलब ये जो एन एम है ना वो आर क्यू के पैरेलल है कि नहीं वो बताना है। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, देखो बीपीडी प्रॉपर्टी हमको क्या बोलता है कि पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। अगर ये मेरा इक्वल आ गया मतलब एन एम और आर क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। वो कब होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है आपको, देखो ये पूरी वैल्यू दी हुई है ना, तो मुझे पीएन निकालना पड़ेगा, यहां पे भी ये पूरी वैल्यू दी है, मतलब एमक्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले गिवन से। गिवन में क्या दिया हुआ देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो जो दिया है वो सब लिख लो, और मतलब जो भी दिया हुआ है, क्या दिया है, पी आर दिया हुआ है, पी आर जो दिया है पूरी वैल्यू यहां पे लिखो। ठीक है, देखो उसके बाद हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं ना, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, सोल्यूशन क्या आएगा, देखो आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो पी आर कैसे बना हुआ है, पी आर इज इक्वल टू पी एन और एन आर को प्लस करके, पी आर इज इक्वल टू, पी आर किससे बना है, पी एन और एन आर को प्लस करके। पी आर की वैल्यू मुझे दी हुई है, कितना है 20 है, पी एन दिया है क्या, नहीं दिया है, एन आर दिया है क्या, हाँ 8 है, तो प्लस 8 इस साइड आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा तो -8 बन जाएगा।
20 माइनस 8 इज इक्वल टू पीएम। तो ये कितना आ गया 12, मतलब ये पीएम की वैल्यू आ गई। ये कितना आ गया मेरा 12 आ गया। सेम है इस साइड का भी निकाल सकता हूं मैं, तो उसको इधर पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। पी क्यू का वैल्यू दी हुई है कितना है 25, पी एम इज इक्वल टू कितना है 15 प्लस एम क्यू। प्लस 15 इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, देखो ये साइड आएगा ना, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू एम क्यू, मतलब ये कितना आ गया 10, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब क्या करना है, रेशियो निकालना है। हम लोग एक साथ नहीं निकालेंगे, उसको क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे। तो क्या आएगा देखो, पहले क्या निकालेंगे पी एन अपॉन एन आर। तो पी एन अपॉन एन आर, तो पी एन की वैल्यू कितनी है 12 है, एन आर की वैल्यू कितनी है 8 है। अब ये डिविजिबल है किससे 4 से ना, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 4 3 12 एंड 4 2 8। नेक्स्ट वन क्या है पीएम अपॉन एम क्यू ना, यहाँ पे पीएम अपॉन एम क्यू निकाल लो। तो पीएम की वैल्यू कितनी है 15 है, और एम क्यू की वैल्यू कितनी है 10 है। 5 3 15, 5 2 10। अगेन अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे 3/2 इसका भी आ रहा है, 3/2 इसका आ रहा है ना। यहां पे लिख सकता हूं therefore pn अपॉन nr इज इक्वल टू pm अपॉन mq, pm अपॉन mq बाय therefore बाय कन्वर्स ऑफ bpt, by converse of bpt nm is parallel to rq, nm parallel to rq। क्वेश्चन भी आपका यही था ना, क्वेश्चन में क्या था देखो स्टेट वेदर nm is parallel to साइड क्यू आर। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखो या फिर ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम दिया और ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले से सपोज कर लिया, लेट जो भी वैल्यू दिया उसको एक सपोज कर लिया, ठीक है। तो इसने आपको गिवन में जो दिया है वो लिखो, फिर उसके बाद टू फाइंड लिखो। अब आपको पता होना चाहिए टू फाइंड और टू प्रूव में क्या डिफरेंस होता है। जब कोई चीज प्रूव करनी होती है उस कंडीशन में हम लोग टू प्रूव लिखते हैं, और कोई चीज फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना, तो वहां पे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने टू फाइंड लिखा। तो वहां पे क्या बोला है देन फाइंड द क्यूपी। सो क्यूपी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब गिवन में क्या लिखोगे, जो भी आपको दिया हुआ है ना वो गिवन में आ जाएगा। ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन एंड सो जो भी दिया वो पूरा लिखना है आपको, ठीक है। अब आपका सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है। अब देखो ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है ना, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है क्या हमारा एंगल बाइसेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम लिख लो, इन ट्रायंगल एम एन पी क्या लिखा है एन क्यू इज द बाइसेक्टर ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी, ओके। अब यहां पे हम लोग डायरेक्टली रेशियो लिख सकते हैं ना, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू, देखो एम से स्टार्ट किया था ना, यहां से स्टार्ट किया था, मतलब ये रेशियो भी वहीं से स्टार्ट होगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी। रीजन क्या आएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। नाउ अब देखो जो वैल्यू दी है ना वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। यहाँ पे वैल्यूज क्या दी हुई है, एम एन की वैल्यू कितनी है 5 है, एन पी की वैल्यू कितनी है 7 है, एम क्यू की वैल्यू कितनी है 2.5 है, और क्यूपी हम लोग को नहीं दिया ना, तो क्यूपी ऐसे लिखो, या फिर यहाँ पे लेट कर सकते हो, लेट क्यूपी इज इक्वल टू एक्स। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा एक्स, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ पे क्या आएगा देयरफॉर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5।
अब देखो 5 इंटू एक्स 5x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, 7 2 14, 17.5। अगर देखो कुछ बच्चे क्या होंगे जो थोड़ा सा मतलब इंटेलिजेंट हो गया, थोड़ा वो करेंगे ना, तो 2.5 का डबल क्या होता है 5 होता है, मतलब इसको इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो ये किया हमने, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन है, 5x के बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन, therefore x is equal to 5 1 5, 5 3 15, 2 5 5 25 पॉइंट कितना आ गया 3.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3.5। हम लोग लिख सकते हैं therefore the value of, क्या निकालना था QP ना, QP is 3.5। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। देखो यहां से भी आपको पता चल जाएगा ये क्या है, इसका डबल है, तो इसका मतलब 2.5 का डबल ये है ना, मतलब ये इसका हाफ है, तो 7 का हाफ कितना आने वाला था 3.5। तो हम लोग का आंसर भी वही आया है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने के बाद पता चला, थोड़ा सा अगर लॉजिक यूज करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, उसके हिसाब से अगर 3.5 नहीं आता तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर से उसको सॉल्व करते हैं, फिर से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, मेजरिंग ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। अभी देखो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ ओनली वन एंगल इज गिवन ना, तो सिर्फ एक एंगल दिया, तो हम देखते हैं अभी। आपको प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये क्या है हमारा BPD है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए तो सीधा हम लोग BPD यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, आपको पहले गिवन लिखना है, तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, फिर उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करो। ठीक है, तो गिवन में क्या आ जाएगा, देखो इन ट्रायंगल ABC, ये दिया हुआ है ना एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल ABC लिख सकते हो या फिर PBC लिख सकते हो ना, हम लोग पूरे लिखते हैं, क्या लिखेंगे एंगल ABC, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC, हमको प्रूफ करना है। प्रूफ लिखते हैं हम लोग, वहीं से स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, जो गिवन में दिया है ना वही लिखते हैं, APQ इज इक्वल टू एंगल ABC, ये क्या आपका गिवन है। अगर आपको पता होगा कि जो हम लोग का प्रॉपर्टी है, ये हमारी पैरेलल लाइन थी, तो ये वाला एंगल ये वाले एक एंगल के इक्वल कब होता था, ये वाला एंगल के इक्वल कब होता था, जब ये लाइन मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या हो इसके पैरेलल होता ना, मतलब अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो ये गिवन है, यहां पे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू PQ। PQ पैरेलल किसके, BC है। अगर इसके पैरेलल हो गए हम लोग सीधा डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि बाय, सो इन ट्रायंगल ABC क्या आ गया, PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर डायरेक्टली हम लोग को जो चाहिए लिख सकते हैं ना, बाय AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC बाय BP और P। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिख रहा है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो प्रॉपर्टी हमको यूज करना है। यहाँ पे गिवन में जो दिखा वो गिवन में लिखो आप।
गिवन में क्या लिखोगे, जो भी आपको कंटेंट दिया हुआ है वो पूरा यहाँ पे आपको कॉपी करना है। ओके, जो भी आपको दिया हुआ है, मतलब ट्रापेजियम एबीसी साइड एबी पैरेलल दिस, एपी की वैल्यू, बी की, पीडी की वैल्यू और क्यूसी की वैल्यू। टू फाइंड में क्या आ जाएगा, टू फाइंड में क्या लिखोगे, बी क्यू क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो टू फाइंड आता है तो सॉल्यूशन आता है, और टू प्रूव आता है तो प्रूफ लिखते हैं ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो ट्रापेजियम है, इन ट्रापेजियम ए बी सी डी, ठीक है, उसमें ए बी पी क्यू और सी और डी सी सब पैरेलल है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू DC. All three lines are parallel to each other. Therefore, we know the property of three lines. Property of three lines we know ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन PD is equal to BQ अपॉन QC। क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। ओके, अब देखो इसकी वैल्यूज दी हुई है ना, वैल्यू क्या है उसकी 15, AP इज इक्वल टू 15, PD इज इक्वल टू 12, QC इज इक्वल टू 14 और दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, अब इसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP, देखो AP कितना है 15 है, PD कितना है 12 है, BQ कितना है क्वेश्चन मार्क, मतलब BQ एज इट इज, QC कितना दिया है 14 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड यू विल गेट द आंसर। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे, या फिर इसको डिवाइड करो, या फिर ऐसे लिख लो पहले 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं BQ को इधर लेके आऊंगा, फिर से मुझे ट्रांसफर ही करना है ना, तो उससे अच्छा उसको वहीं पे रखो, आपको फाइंड क्या करना, BQ। हमको क्या चाहिए, BQ, मतलब BQ मिल गया, उसको एक साइड में रखो, बाकी इधर लेके आ गया। ठीक है, अब देखो 3 5 15, 3 4 12, 2 2 4, 2 7 14, तो बचा क्या यहाँ पे, देखो 7 5 35, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 इज इक्वल टू BQ। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते तो कितना आ जाएगा, 35 का हाफ, ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं ना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ BQ इज, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ BQ इज 17.5। दैट्स इट। तो हमको वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, कितने आ गई 17.5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।